हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बैक डिज़ाइन बनाना बताया था। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। आज हम इसका फ्रंट साइड बनाएंगे। तो हम आज 4 टस्क बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे 40 साइज़ के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हाफ इंच पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमारा जो फ्रंट साइड है वो ओपन रहेगा। फ्रंट साइड ओपन बना रहे हैं हम, तो आई हुक की पट्टी के लिए हम यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, उसके आगे से हम हमारे फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो जो हमने बैक साइड के अंदर ली थी हमारी शोल्डर, वही हमें फ्रंट साइड में भी लेनी है। तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच ली थी बैक साइड के अंदर शोल्डर, तो हम यहाँ पे फ्रंट साइड में भी 5.5 इंच ही लेंगे। तो 5.5 इंच मैंने शोल्डर ली है। और अब हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल हमारा 6 इंच था, तो हमने 6 इंच लिया है आर्म होल भी। और आर्म होल 6 इंच पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 40 साइज़ का ब्लाउज़ है। 40 साइज़ के ब्लाउज़ के हम 4 टस्क बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग मैं आपको बता रही हूँ। बहुत इजी तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हो। और नीचे हमारी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी 40 है, तो 40 का 4th भाग हो गया 10 इंच लेंगे हम। और 2 इंच का हम इसमें मार्जिन रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा 12 इंच। तो हम पूरी यहाँ पर 12 इंच लेंगे। और अब हम इसमें लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमें जो हमारे ब्लाउज़ होता है उसमें बेल्ट तक की लेंथ लेनी होती है। बेल्ट की हम अलग से कटिंग करेंगे, तो बेल्ट से ऊपर की जो हमें लेंथ होती है वो लेनी होती है। तो एक स्टैंडर्ड नाप जो होती है वो होती है 13.5 इंच। अगर कोई लेडीज़ ज़्यादा लंबी है तो आप उसमें 14 तक ले सकते हैं। बाकी की अधिकतर में 13.5 इंच ही ली जाती है स्टैंडर्ड नाप, हमारे बेल्ट से ऊपर तक की। तो हमने यहाँ पे 13.5 इंच ली है। और हमने यहाँ पे कमर पे लगा दिया है 36 का, लगा दी 9 इंच, 2 इंच मार्जिन का और 1 इंच टस्क का। और फिर साइड में हमने लाइन ड्रॉ करके इसको साइड वाली लाइन ड्रॉ कर दी है। हाफ इंच नीचे से बेल्ट के लिए गोलाई देंगे। जो हमारा बेल्ट है उसके लिए हाफ इंच पर हम गोलाई देंगे। और आर्म होल है वो हमारा है 1 इंच, क्योंकि फ्रंट साइड है तो फ्रंट साइड में हमें हाफ इंच कम लेना होता है। तो हमने 1 इंच लिया है, यहाँ पे 1 इंच पर हम गोलाई देंगे। और अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो विड्थ है तो ऊपर से तो हमें लेनी है 2.5 इंच और लेंथ लेंगे हम 6.5 इंच। आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो। और जो नीचे की तरफ है वहाँ से हमें चौड़ाई लेनी है 3 इंच। 3 इंच ली है मैंने यहाँ से चौड़ाई। और अब एक बॉक्स बना लेंगे। और अब इसमें गोलाई के अंदर ड्रॉ कर देंगे इसको। तो ये हमारी नेक की मार्किंग भी हो गई है। तो देखिए, तो ये हमने फ्रंट साइड की इस तरह से मेन मार्किंग कर ली है, हमारी मेन मार्किंग हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो हम डायरेक्टली इसी के नीचे हम बेल्ट की मार्किंग भी कर लेंगे। तो जो हमारी बैक साइड की जो लेंथ थी, बैक साइड की लेंथ हमारी थी 15.5 इंच। और हमने उसके अंदर 2 इंच ऐड करके बेल्ट की हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। जो भी हमारी बैक साइड की जो लेंथ है, हमारी जो ब्लाउज़ की जो लेंथ है उसमें 2 इंच हम ऐड कर देंगे और इस तरीके से हम बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे। और अब हम इसमें टस्क पर निशान लगाएंगे। तो टस्क का जो हम निशान है वो लेंगे, टस्क की मार्किंग करेंगे 10 इंच पर। और जो विड्थ है, विड्थ लेंगे हम 4 इंच पर। हमारा 40 साइज है, तो 40 साइज का जो 10th भाग होता है वो लेना होता है, तो 10 इंच हो गया। और यहाँ से हम इसमें 1.5 इंच यानी 1.5 इंच के गैप से हम इस तरह से टस्क की मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से हमें 2 इंच की मार्किंग लेनी है। 2 इंच की मार्किंग से हम इस तरीके से टस्क की इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। एक तो हमें नीचे वाला टस्क लगाना है, एक हमें साइड में लगाना है, एक हमें आर्म होल की तरफ लगाना है। इसके 2 इंच की लेंगे हम, 2 इंच के गैप से लगाएंगे इसको भी हम। जो आर्म होल की तरफ लेंगे वो भी 2 इंच के गैप से लगाने हैं, साइड वाले भी 2 इंच के गैप से। नीचे की तरफ से 1.5 इंच का। और जो हमारे आगे की आई हुक की जो पट्टी की तरफ जो टस्क आता है वो हमें 1.25 इंच की नाप से लगाना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसकी गोलाई के अंदर बैठा है, हमारा टस्क का जो गोलाई है वो देखिए कितनी अच्छी परफेक्टली बैठी है। तो देखिए, ये हमारी फ्रंट साइड की इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे नीचे की तरफ में बेल्ट की भी मार्किंग हो गई है। जो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा बेल्ट में उसको हम बाद में कट कर देंगे। हमारा यहाँ पे नीचे इसमें एक्स्ट्रा है तो हम इसको बाद में कट कर देंगे, जितना हमारा बेल्ट होगा उतना लेंगे हम। और फिर साइड वाला हिस्सा हम कट कर देंगे बाद में।
अभी के लिए हम एक बार कट कर लेते हैं, बाद में हम साइड में जो एक्स्ट्रा उसको बाद में कट कर लेंगे। और इसके बाद में हम पूरी कटिंग कर लेंगे हमारे फ्रंट हिस्से की। तो देखिए हमारे फ्रंट हिस्से की कटिंग कर ली है और इसकी कटिंग हम हमारे मेन फैब्रिक पर करेंगे। तो जो हमारा मेन फैब्रिक लेना है इसके ऊपर हमें हमारी कटिंग कर लेनी है। तो हमने हमारे मेन फैब्रिक पर कटिंग कर ली है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हम हमारे जो फ्रंट पार्ट का ऊपर वाले जो पार्ट है उनको लेने हैं। तो ये इस तरीके से हमारा जो हमने टस्क पर जो निशान लगाया था उसको थोड़ा थोड़ा डार्क कर लेना है। तो हम ये चौक लेंगे और चौक से इनको डार्क कर लेंगे, ताकि जो हम दूसरा वाला जो पार्ट है हमारा फ्रंट हिस्से का दूसरा वाला जो पार्ट है उस पर ईजीली आ सके। तो अब दूसरे वाले पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हल्का हल्का इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे दूसरे वाले हिस्से पर भी इसमें निशान आ गए हैं। दूसरे वाले हिस्से पर भी इसमें मार्किंग आ गई है ये हमारे टस्क की, और इस पे हम निशान ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों हिस्से पे हमने इस तरीके से ये टस्क पे ड्रॉ हो गए हमारे। अब इनको हम मेन फैब्रिक से अटैच करेंगे। तो आपको इस तरह से इनको एक दूसरे के आमने सामने ही रखना है, एक दूसरे के इस तरह से अपोजिट साइड में रखना है और फिर इसके ऊपर हमारी मेन फैब्रिक रखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा सीधा हिस्सा है मेन फैब्रिक का जो सीधा है इसको नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ रखेंगे, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट नेक को तैयार कर रहे हैं। जो हमारा गला है इसको हम डायरेक्टली तैयार करेंगे, तो इसलिए हमें जो मेन फैब्रिक है उसको उल्टा रखना है हमारे इस अस्तर के ऊपर। तो इस तरीके से आपको एक दूसरे के अपोजिट सामने इस तरीके से सेट कर लेना है, क्योंकि कई बार हम एक ही तरफ सिल देते हैं 2 बार ब्लाउज़ को। तो हमें इस तरह से एक दूसरे के सामने रखते हुए और इसमें गले पर हमें इसमें सबसे पहले सिलाई लगानी है और गले को तैयार करना है। तो मैं फ्रेंड्स में आपको एक हिस्से को तैयार करके बताऊंगी, आपको सेम उसी तरीके से दूसरे वाले हिस्से को भी तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से अस्तर को रखकर उसमें सिलाई करेंगे। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का उसके अंदर बहुत सारा इसमें वर्क है, तो हमारी मशीन चलने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम इसको अस्तर की तरफ से सिलेंगे। तो अस्तर की तरफ से हमें गले की तरफ से इसमें सिलाई लगानी है। तो ये हमने गले की तरफ से इसमें सिलाई लगा दी है और अब हम क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और अब छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो। तो हम इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए ये हमने फोल्ड करके इसको सीधा कर लिया है और ये हमारा गला बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से गले को तैयार कर सकते हो। इस तरीके से तैयार करने पर आपको कोई पट्टी जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरीके से फोल्ड करके इसको सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर फिनिशिंग सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से हमारा बहुत आसान तरीके से ये गला तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से देखिए गला फिनिशिंग के साथ तैयार है। और अब जो बाकी के साइड वाले हिस्से हैं इसमें भी हम सिलाई लगा देंगे और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर देंगे, ताकि जब हम इसमें टस्क भरें तो हमारे फैब्रिक और जो लाइनिंग है वो अच्छे से सेट रहें, ये जो कपड़ा है ऊपर नीचे नहीं हो, इसलिए हमें इसमें सिलाई लगा के लाइनिंग और फैब्रिक को अटैच कर देना है। और अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा जो निकल रहा है उसको कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है और इसी तरीके से दूसरा वाला हिस्सा तैयार कर लेना है आपको। मैंने दोनों हिस्से तैयार कर लिए हैं। तो ये हमारी देखिए कितनी अच्छी गोलाई के साथ हमारा ये गला तैयार हुआ है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ गोलाई के साथ हमने गले को तैयार कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारे टस्क हैं उनको भरना है। एक ब्लाउज़ के एक हिस्से के अंदर मैं आपको टस्क भर कर बता रही हूँ, आपको दूसरे हिस्से में भी वैसे ही टस्क भरना है।
तो जो नीचे वाला टस्क भरेंगे इसमें हम थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा लेंगे, 1 से 1.25 इंच तक की चौड़ाई की गहराई, 1 से 1.25 इंच की गहराई पर हमें इसमें टस्क भरना है। और जो आई हुक की पट्टी की तरफ वाला जो हमारा टस्क होता है इसमें आप हाफ इंच तक की गहराई लेंगे, हाफ इंच तक की गहराई से हम इसमें टस्क भरेंगे। और ये हमारा जो बाकी के ये वाले जो हैं हमें इनको भी हाफ इंच तक ही हमें इसमें सिलाई करनी है, हाफ इंच की गहराई से हमें इसमें सिलाई करनी है। जो हमारे आर्म होल की तरफ है और जो हमारा साइड वाला टस्क है इनमें हाफ इंच की गहराई से हमें इसमें टस्क भरने हैं। तो देखिए ये हमने टस्क भर लिए हैं और ये देखिए इसका कितना अच्छा पफ लुक आया है हमारे ब्लाउज़ का। देखिए हमारा फ्रंट हिस्से का कितना अच्छा पफ लुक आया है, हमने बहुत ही अच्छे से इसमें टस्क भरा है और बहुत ही अच्छे से इसका पफ लुक आया है। और इसी तरीके से दूसरे वाले हिस्से को तैयार करना है, मैंने दोनों हिस्से को तैयार कर लिए हैं। और अब हमें क्या करना है, इसके अंदर नीचे बेल्ट अटैच करना है। तो हमारा जो हमने बेल्ट कट किया था हमें वो लेना है हमको बेल्ट को, और हमें इसके मैन फैब्रिक को भी लेना है और नीचे अस्तर वाले हिस्से को भी लेना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस तरीके से बेल्ट को अटैच करना बताऊंगी कि आपकी सिलाई भी नहीं दिखेगी और फिनिशिंग के साथ बिल्कुल इनविजिबल वाला जो बेल्ट लगाते हैं हम बिना सिलाई दिखे हुए वैसे आपको बेल्ट लगाना बताऊंगी। तो इसमें आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं दिखेगी और फिनिशिंग के साथ आपका बेल्ट तैयार होगा। तो सबसे पहले आप मैन फैब्रिक को ऊपर रख लीजिए और ये अस्तर वाले जो हिस्सा है इसको नीचे की तरफ रख लीजिए। दोबारा बता देती हूँ, जो हमारा फ्रंट हिस्सा है इसके ऊपर आप हमारे बेल्ट वाला जो मैन फैब्रिक की जिसका कॉर्नर है इसको इस तरह से ऊपर की तरफ रख लीजिए, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है उल्टा ऊपर की तरफ रख लीजिए आप इसको। और फिर इसके बाद में जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है बेल्ट का अस्तर वाला जो हमने कटिंग की अस्तर की, उसको आप उल्टी हिस्से की तरफ लगाइए, इस तरह से उल्टे हिस्से की तरफ लगा के और इसमें हम सिलाई कर देंगे। एक पैर का मार्जिन लेते हुए आपको इसके अंदर सिलाई कर देनी है। तो ये हमने इसमें सिलाई कर दी है, अब इसको सीधा कर लेंगे और इस अस्तर मैन फैब्रिक को भी सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमारा बेल्ट अटैच हो गया है और देखिए दोनों तरफ से इसमें सिलाई नहीं दिख रही है, देखिए दोनों तरफ से ही हमारी इसके अंदर सिलाई नहीं दिख रही है और हमारा फिनिशिंग के साथ हमने बेल्ट को अटैच कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से बेल्ट को अटैच करोगे तो आपकी सिलाई भी नहीं दिखेगी और बहुत फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से आपका बेल्ट अटैच हो जाएगा। तो ये हमने बेल्ट अटैच कर दिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा बेल्ट था उसको हम इस तरह से साइड में से कट कर देंगे। हमने जब कटिंग की थी तो हमारा लंबा था बेल्ट, तो हमने कहा था कि साइड में से हम इसको कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा था उसको कट कर दिया है। और आगे से भी हाँ आपको जो अगर एक्स्ट्रा लग रहा हो तो आप उसे कट कर दीजिए। इसी तरीके से आपको दूसरे हिस्से में भी बेल्ट अटैच कर देना है। इसी फिनिशिंग के साथ हम दूसरे हिस्से में भी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दूसरे हिस्से में भी बेल्ट अटैच कर दिया है, दोनों हिस्से में हमने इस तरीके से बेल्ट अटैच कर दिया है। और अब हमें आई और हुक की पट्टी को अटैच करना है। तो हमें सबसे पहले हम हुक की पट्टी लगाना बताएंगे। तो हुक की पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने नेक को तैयार कर लिया है और नेक को तैयार करने के बाद में आप फिनिशिंग के साथ आई हुक की पट्टी कैसे लगाते हो वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो इसमें हुक की पट्टी को लगाना है सबसे पहले फोल्ड करके, और अब हम इसके ऊपर सीधा करके एक सिलाई और लगाएंगे। इसके ऊपर पट्टी को सीधा करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है और अब हमें ऊपर से जो हमने एक्स्ट्रा ली थी उसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देनी है। हमने ऊपर की तरफ से एक्स्ट्रा रखी थी पट्टी को, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और उसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ये हमने अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और अब हम पूरी पट्टी को हमें फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। तो देखिए इससे हमारी इस तरीके से हमें पूरी अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो अभी इसके ऊपर आपको कच्ची सिलाई लगानी है, बाद में इसके ऊपर आपको तुरपाई कर लेनी है और इस सिलाई को हटा देना है। तो आपको अभी इसमें हुक की पट्टी में कच्ची सिलाई लगानी है और कच्ची सिलाई लगा के आपको हुक की पट्टी अटैच कर लेना है। तो देखिए ये हमने फिनिशिंग के साथ हुक की पट्टी तैयार कर दी है। देखिए हमारा नेक भी, हमारा गला बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी हुक की पट्टी लगकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैं आपको आई की पट्टी भी इसी तरीके से तैयार करना बताऊँगी, जिससे हमारा नेक भी ख़राब नहीं हो और बिल्कुल आपकी फिनिशिंग के साथ लगकर तैयार हो। तो आई की पट्टी को हमेशा नीचे की तरफ से लगाते हैं
ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के और फिर इसमें सिलाई लगानी है। आई की पट्टी को हमेशा हम नीचे की तरफ से लगाएंगे। तो हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है और पट्टी को सीधी करके इसके ऊपर एक सिलाई और लगानी है और जो एक्स्ट्रा वाला हिस्सा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करना है। जो हमारी पट्टी है उसको डबल फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरीके से डबल फोल्ड करके और फिर सिलाई लगानी है। ऊपर का जो हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और फिर पूरी पट्टी को डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो देखना आप कितनी फिनिशिंग के साथ इसमें आई की पट्टी को बहुत आसान तरीके से लगा सकते हो। तो देखिए हमने यहाँ पे आई की पट्टी लगा ली है और हमारा नेक भी इसमें भी ख़राब नहीं हुआ। हमारा नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगकर तैयार हुई है। हमारी आई की पट्टी, हमारा नेक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ और हमारी फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है। तो हमने ये आई हुक की पट्टी लगा ली है और ये हमारा फ्रंट साइड तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत आसान तरीके से आपको 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्ण।